हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट नंबर 4 की, जो कि RKCL का न्यू सेशन से है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है इस तरह से। यदि आपको एक ही मैसेज या एक ही से अधिक व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ठीक है, तो ईमेल में एक ऑप्शन आता है CC का। CC से मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें एक ही मैसेज को एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला, ईमेल में ECC विकल्प का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क होती है? तो नेट जीरो जो डायल अप सेवा है वो बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, इसको याद रखना, नेट जीरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए उपयोग में आता है? तो जो साइरस नाम का जो सर्च इंजन है, हालांकि याहू, गूगल, अल्टा विस्टा ये सारे सर्च इंजन ही हैं, परंतु जो साइरस है वो जो साइंटिफिक रिसर्च और जानकारी होती हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? जैसे कि क्रोम होता है एक तरीके से ब्राउज़र होता है, उसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में शामिल सभी शामिल हैं, इसके सिवा क्या नहीं है? मतलब इंटरनेट से कनेक्शन किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं? एक तो डायल अप कनेक्शन होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, परंतु डायरेक्ट सैटेलाइट से हम कनेक्टेड नहीं हो सकते। ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन हम डायरेक्ट सैटेलाइट से नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सभी सर्च इंजन है, याहू भी होता है, रेडिफ भी होता है, MSN भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मतलब गूगल होता है, वो भी सर्च इंजन ही होता है। आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर जब हम किसी पेज को बनाते हैं तो HTML लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल होते हैं। तो ईमेल में हमारा फुटर शामिल नहीं होता। ठीक है, उसमें हेडर होता है, मैसेज होता है, सिग्नेचर भी होता है, परंतु फुटर का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में से दिखाई देते हैं। तो इनबॉक्स में दिखाई देंगे हमारे ईमेल। ठीक है, जो हमें ईमेल आते हैं वो हमें इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक के कारण कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होते हैं? ठीक है, तो आउटर जो कंडक्टर होता है, आउटर कंडक्टर, उसके कारण वो जो वॉल्यूम होता है, तेज वॉल्यूम, उससे कम संवेदनशील होते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये केबल होती हैं, तार, वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? उन्हें सर्च इंजन या रिजल्ट पेज कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन या रिजल्ट पेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। अच्छा, वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, एक URL दी हुई है, उसमें प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल कौन है इसमें? तो इसमें जो HTTP होता है ना, ये प्रोटोकॉल होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो गूगल लिखा हुआ है ये हमारा डोमेन नेम होता है। ठीक है, और www जो होता है ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इस तरह से इस पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं कि URL बोलते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। तो ईमेल एड्रेस में सभी जानते हैं @ आता है, ऑप्शन नंबर C, @ चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है, चलाता है?
चलाता है या फिर करता भी है। तो इंटरनेट बॉट जो होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन क्या है। भाई सर्च इंजन क्या काम करता है। सर्च इंजन डोमेन नेम को सर्च करता है, जो भी सूचना हमको चाहिए उसको सर्च करके हमें दिखाता है। तो ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों का कवरेज भेजता है, वह क्या है। तो मेटा सर्च इंजन इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन होता है, मतलब विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, तो ये सर्च इंजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का क्या मतलब होता है। ये तो भाई वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। ग्लोबली इंटरनेट कनेक्टेड होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। स्पैम बोलते हैं जंक ईमेल को। स्पैम मतलब क्या होता है, जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो वो उसके पास पहुंच नहीं पाती और पेंडिंग में रहती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पैम बोलेंगे। ठीक है। ईमेल का मतलब क्या है। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है भाई। ठीक है। मेल करना मतलब एक तरीके से हम दूसरे को पत्र भेज रहे हैं, परंतु वो तो ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, परंतु जब ई लग जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है वो। ठीक है। हम ऑनलाइन उसको भेज रहे हैं, डिजिटली इसको भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। सबसे पहला वेब ब्राउज़र इंडस्ट्रियल जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था, नेटस्केप। आपको याद रखना है, नेटस्केप। नेक्स्ट है यूआरएल का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को लोकेट करता है, हमें सूचनाएं प्राप्त करवाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें प्रोटोकॉल भी आता है, इसमें www भी होता है, इसमें डोमेन नेम भी आता है, इसमें सब डोमेन भी आता है, इसमें पाथ नेम भी आता है। इस तरह से ये यूआरएल के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है। डाउनलोडिंग। इंटरनेट से किसी फाइल को हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र। अच्छा इसको बताओ ये क्या हो जाएगा। सर्विस लिखा हुआ है एपिक। एपिक जो है वो इंडियन वेब ब्राउज़र है।